देखो हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चा। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट में तुम लोग तो ये देखा नहीं है, मान लो तुम लोग एक तुम्हारा ग्लास का प्लेट रखा हुआ है, ग्लास का प्लेट में देखा होगा कि अगर एक बूंद गिराता है पानी का, ठीक है, तो वो बूंद तुम्हारा फ्लैट हो जाता है। देखा है बच्चा? ऑब्जर्व करना, क्या कि मेरे पास सामान नहीं है, ठीक है, नहीं तो अभी करके हम दिखा सकते थे, ठीक है। अच्छा, मर्क्यूरी जो होता है, मर्क्यूरी देखेगा कि तुम्हारा क्या हो जाता है, बबल के फॉर्म में हो जाता है, वो फ्लैट नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? अब वीडियोस में भी देख सकता है, बहुत सारे वीडियोस मिल सकता है तुमको, ठीक है, तो देख सकता है। ओके, मर्क्यूरी मेरे पास है नहीं, ना तुम्हारे पास अभी ग्लास वाला कंटेनर जिसमें हम तुमको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो फ्लैट हो जाता है तुम्हारा वाटर का जो बबल तुम्हारा फॉर्म होगा, वाटर का जो ड्रॉपलेट होगा वो तुम्हारा सरफेस पर फ्लैट हो जाएगा, और एक तुम्हारा लेंगे मर्क्यूरी जो तुम्हारा क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा, ठीक है, पूरा गोल हो जाएगा। ठीक, अब इसका रीजन देख लो। पहले हम लोग समझ लेते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। कल ही हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में डिस्कस किए थे बच्चा। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट बताए थे कि टेंजेंट खींचना है हमको, ठीक है। पहले समझ लो कि तुम्हारा क्या होता है, तीन तरह का लिक्विड मान लो, ठीक है, कि तीन तरह का लिक्विड होता है, या फिर बोलो दो तरह का लिक्विड होता है, बेसिकली दो तरह का, ठीक है। अब कौन सा दो तरह का लिक्विड होता है? एक तो तुम्हारा क्या होगा, जो वेट करेगा कंटेनर को यानी भिगाएगा, और एक जो होगा तुम्हारा वेट नहीं करेगा, भिगाएगा नहीं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, जो भिगाएगा, ठीक है, जो भिगाता है उसका तुम्हारा क्या होता है, कॉनकेव मिनिस्कस बनता है। कैसा मिनिस्कस बनता है? कॉनकेव मिनिस्कस। हम कल ही बात कर लिए थे बच्चा। मिनिस्कस क्या होता है तुम्हारा? मिनिस्कस सी शेप का, जो तुम्हारा बताए थे कि कार्टिलेज में रहता है, सी शेप का होता है, ठीक है बच्चा, बोन्स के बीच में रहता है, कुछ नहीं प्रोवाइड करता है। बात समझ में आया? तो मिनिस्कस जो है ये तुम्हारा जो वेट करेगा, किसको किसको वेट करेगा, तुम्हारा कंटेनर को वेट करेगा, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिनिस्कस बनाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, बुझा रहा है ना, बुझा रहा है इतना बात? अच्छा, अब देख लो ये वाला तुम्हारा हम लोग क्या लिए हैं, कॉनकेव मिनिस्कस वाला ले रहे हैं। इसमें क्या है, इम्प्योर वाटर डाला हुआ है, ठीक है। इम्प्योर वाटर जैसे मतलब कहने का हम लोग भी इम्प्योर वाटर ही पीते हैं पूरा, ठीक है बच्चा, उसमें मिनरल वगैरह सब एडेड किया हुआ रहता है, ठीक। और ये तुम्हारा ग्लास कंटेनर है, तो इसको जब देखेगा तो कॉनकेव मिनिस्कस बनाएगा। ओके बच्चा, बुझा रहा है कि ना बुझा रहा है, कोई दिक्कत? इतना बात, ये कॉनकेव मिनिस्कस बना रहा है। अब क्यों बना रहा है इसका भी रीजन हम बता रहे हैं, ठीक है। पहले समझ लो कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए हम बताए थे कि टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब कहां कहां टेंजेंट ड्रॉ करना है? एक टेंजेंट देखो यहाँ पर, ये वाला पानी जो है, ये वाला पानी जो है, ये तुम्हारा कांटेक्ट हो रहा है, ये जो वाल है इधर वाला, ग्लास का जो वाल है, ये ग्लास का वाल है बच्चा, है ना बच्चा। तो यहां से ये वाला जो पूरा का पूरा लिक्विड है, ये कांटेक्ट में है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं है? ये पूरा में कांटेक्ट में है कि नहीं? तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि लिक्विड का जो सरफेस है, ये पूरा लिक्विड हो गया, लिक्विड का सरफेस से हम लोग एक टेंजेंट खींच रहे हैं, ठीक है। लिक्विड का सरफेस से हम लोग एक क्या खींच रहे हैं, टेंजेंट खींच रहे हैं, जो तुम्हारा अवे है फ्रॉम द सॉलिड सरफेस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लिक्विड के सरफेस से एक टेंजेंट खींच रहे हैं जो अवे है, यहां से सॉलिड सरफेस से दूर है कि नहीं है? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? ठीक है, सॉलिड सरफेस से तुम्हारा क्या है, दूर है, एक टेंजेंट खींच रहे हैं, और एक दूसरा टेंजेंट हम लोग खींच रहे हैं सॉलिड सरफेस पर खींच रहे हैं। देख लो ये सॉलिड सरफेस है, इधर खींच रहे हैं, ठीक है, जो टुवर्ड्स द लिक्विड है, ठीक। ये वाला पहला वाला लिक्विड सरफेस पर खींचेंगे जो अवे होगा तुम्हारा सॉलिड सरफेस से, और एक तुम्हारा क्या खींचेंगे, टेंजेंट ऑन द सॉलिड सरफेस विच इज टुवर्ड्स द लिक्विड, ठीक है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है इतना बात? अच्छा, ये दो टेंजेंट जो खींचे दोनों सरफेस के बीच में जो एंगल बनेगा थीटा, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट बोल रहे हैं। लेकिन यहां ध्यान देना कि यहां पर बोलना होगा टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट टू सॉलिड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। बात समझ में आया कि नहीं? और ये तुमको दिख ही रहा है कि ये तुम्हारा क्या है, एक्यूट एंगल बना रहा है, यानी थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा? कोई दिक्कत है? बुझाया कि नहीं बुझाया इतना बात? थीटा कितना है, लेस देन 90 डिग्री है बच्चा, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये क्या बनाया, पहला चीज कि कॉनकेव मिनिस्कस बनाया। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है तुम्हारा, लेस देन 90 डिग्री है बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो इसमें तुम्हारा क्या होता है, देखो हम बताए थे तुमको पहले से भी कि सरफेस टेंशन जो फिनोमेना आता है वो कोहेसिव फोर्स के कारण आता है ना बच्चा। कोहेसिव फोर्स के कारण ही आता है, मतलब आपस के मॉलिक्यूल्स में जब फोर्स लगता है, ठीक है, तो कोहेसिव सरफेस टेंशन का फिनोमेना आता है कि नहीं आता है? ठीक, अच्छा, सरफेस टेंशन कोहेसिव फोर्स, यहां पर देख लो हम ये भी चीज बताए थे कि जो है तुम्हारा कोई भी कंटेनर को या फिर ग्लास ले लो, उसको पानी से भिगाती तो भीग जाता है। काहे भीगता है? क्योंकि उसमें
तुम्हारा अधेसिव फोर्स ज्यादा हो जाता है कोहेसिव फोर्स के मुकाबले। हम शुरू में बताएं तुम्हारा कि जो बूंद होता है वाटर का ड्रॉपलेट्स वो फ्लैट हो जाता है जब ग्लास पर रखते हैं। काहेला कि देखो सरफेस टेंशन जो वाटर का होता है बच्चा, ठीक है, देखो सरफेस टेंशन जो वाटर का है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर का लेंगे तो कितना हो जाता है 0.727, ये लगभग नहीं 0.00727 होता है, ठीक है बच्चा, इतना, ठीक, कोई दिक्कत, इतना सरफेस टेंशन होता है। अब क्या होता है तुम्हारा सरफेस टेंशन जो है, अब यहां पर मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन लेते हैं, मर्क्यूरी का अगर लेंगे सरफेस टेंशन ये लगभग 0.43 कुछ इसी तरह, ठीक है बच्चा, बात समझ में आ रहा कि नहीं। यहां पर देखो इसके मुकाबले सरफेस टेंशन इसका ज्यादा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। सरफेस टेंशन ज्यादा होने का मतलब कि कोहेसिव फोर्स इसमें ज्यादा होगा, मर्क्यूरी वाला में कोहेसिव फोर्स यानी उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा फोर्स लगेगा। वाटर का जो ड्रॉप होगा उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके बीच में कोहेसिव फोर्स कम होगा इसके मुकाबले, होगा कि नहीं होगा। बुझा रहा है इतना बात, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है यार, ठीक है, बुझा रहा है इतना बात। अब क्या होता है पानी जैसे ही डालते हैं तो पानी के बीच में तो तुम्हारा कोहेसिव फोर्स लग रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो जा रहा है तुम्हारा, यहां पर सुनो, वाटर और जो तुम्हारा लिक्विड है इसके बीच में तुम्हारा क्या लगेगा, अधेसिव फोर्स लगेगा बच्चा। अलग अलग सब्सटेंस है, एक वाटर है, एक तुम्हारा क्या है, ग्लास है, तो अधेसिव फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, तो इसको खींचेगा ऐसे करके कि नहीं खींचेगा, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा। अधेसिव फोर्स ज्यादा है तो इसको खींचेगा कि नहीं खींचेगा, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा। इधर भी तुम्हारा खींचने का कोशिश करेगा कि नहीं खींचने का कोशिश करेगा, क्योंकि तुम्हारा कोहेसिव फोर्स, ठीक है, सरफेस टेंशन कम है इसका बच्चा, यानी कोहेसिव फोर्स कम है किसके मुकाबले, अधेसिव फोर्स के मुकाबले, तो अधेसिव फोर्स ज्यादा हो गया, इसको खींच के रखेगा, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा। इसीलिए तुम्हारा क्या हो गया, कॉन्केव शेप हो गया बच्चा, बात समझ में आ रहा है। और इसका तुम्हारा थीटा कितना हो गया, लेस देन 90 हो जाएगा बच्चा, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, कोई दिक्कत। तो अधेसिव फोर्स इसमें क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, जिसमें तुम्हारा कॉन्केव मेनिस्कस बनाता है। कॉन्केव मेनिस्कस किसमें बनाता है, जो कंटेनर को वेट करता है, वेट करेगा वही ना जो तुम्हारा अधेसिव फोर्स जिसमें ज्यादा होगा, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, कोई दिक्कत, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब दूसरा तरह का हम लोग लिक्विड लेते हैं जो तुम्हारा वेट नहीं करता कंटेनर, ठीक है। तो हम लोग क्या किए हैं, ग्लास लिए बच्चा, ग्लास का कंटेनर है और इसमें काची भर दी है, मर्क्यूरी भर दी है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, मर्क्यूरी भर दी है। अगेन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो लिक्विड सरफेस पर एक टेंजेंट खींच रहे हैं, ठीक है, लिक्विड सरफेस पर एक टेंजेंट खींच रहे हैं जो अवे है फ्रॉम द सॉलिड सरफेस। देखो ये सॉलिड सरफेस हो गया, इससे अवे हम लोग खींच रहे हैं वो टेंजेंट, ठीक है। और एक हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉलिड सरफेस पर एक टेंजेंट खींच रहे हैं जो टुवर्ड्स द लिक्विड है बच्चा, ठीक है। इसके बीच में जो एंगल बनेगा यही तो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये दिख रहा है तुमको कि इसमें थीटा ग्रेटर देन 90 है ना बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जो तुम्हारा लिक्विड वेट नहीं करेगा कंटेनर को, यानी नहीं भिगाएगा, वो तुम्हारा कैसा मेनिस्कस बनाएगा, कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाएगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। कैसा मेनिस्कस बनाएगा, कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाएगा बच्चा। अब इसका रीजन क्या है, इसमें क्या होता है कॉन्वेक्स मेनिस्कस वाला में, देखो तुम्हारा क्या होता है कि अभी बताएं कि मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन ज्यादा, ठीक है, मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन अगर ज्यादा तो कोहेसिव फोर्स ज्यादा, ठीक है। कोहेसिव फोर्स अधेसिव फोर्स के मुकाबले, यानी जो तुम्हारा मर्क्यूरी और ग्लास के बीच में जो फोर्स होगा उसके मुकाबले अपना मॉलिक्यूल्स, यानी मर्क्यूरी का अपना मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कंपैरिजन करें मर्क्यूरी और ग्लास कंटेनर के बाल के बीच में, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जब कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है तो ड्रॉप का फॉर्म लेता है बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ड्रॉप का फॉर्म, क्योंकि तुम्हारा स्फीयर बनता है, स्फीयर का मिनिमम एरिया होता है, तो क्या करता है, खींचना चाहता है अपने आप को, ऐसे करके गोल करके रखना चाहता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इधर वाला बाल इसको स्फीयर नहीं बनने दे रहा है, बात समझ में आ रहा है ना, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा। अरे अधेसिव फोर्स तो लग रहा है ना, कुछ भी लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, इसीलिए इसको स्फीयर बनने का कोशिश ही कर रहा है, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा। बात समझ में, ये बाल इसको रोके हुए, अगर बाल नहीं रोकता तो ये तुम्हारा क्या बन जाता, स्फीयर बन जाता है, बात समझ में आ रहा है ना। इसीलिए ये स्फीयर बनना चाहता है, इसीलिए ऊपर क्या हो जाता है, उठ जाता है, बात समझ में आया क्या, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, इतना बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। इसीलिए कॉन्वेक्स मेनिस्कस होता है, इसमें क्या होगा कि कोहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाता है अधेसिव फोर्स के मुकाबले, इसीलिए स्फेरिकल फॉर्म लेना चाहता है, इसीलिए ऊपर उड़ जाता है, बात समझ में आया। इसमें थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बताओ। अब देखो इसमें क्या कर दे रहे हैं हम लोग, तीसरा वाला ले रहे हैं, इसमें क्या है, प्योर वाटर फील्ड है, ठीक है,
बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? प्योर वाटर में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से देखो कि प्योर वाटर में हम लोग सरफेस पर लिक्विड सरफेस पर एक टेंजेंट खींचे, इधर खींच लिए, ठीक है, अवे फ्रॉम द सॉलिड सरफेस बच्चा, ये सॉलिड सरफेस है, इसे अवे हम लोग क्या करें, एक टेंजेंट खींच लिए, ठीक है, और एक तुम्हारा सॉलिड सरफेस पर एक टेंजेंट खींच लिए, इसके बीच में जो एंगल बनेगा वही तो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा। तो प्योर वाटर अगर फील्ड है तो तुम्हारा इसमें क्या होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये सब एक नंबर में क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, ठीक है, बुझा रहा है ना बुझा रहा है? अब देखो ये सब का तुम्हारा एग्जांपल भी बता देते हैं कि कपड़ा अगर धोता है तो उसमें तुम्हारा ऐसे ही कपड़ा एक बार तुम लोग धो और एक बार सोप डाल के धो या डिटर्जेंट डाल के धो, तो साफ किस में होगा, डिटर्जेंट में होगा। काहे होता है, रीजन जान रहा है? टेंथ क्लास में पढ़ा वो तो ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, सुनो ध्यान से सुनो कि तुम्हारा जो वाटर का सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन का कहने का मतलब क्या है कि कोहेसिव फोर्स जो है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर, ठीक है, वो है ना कोहेसिव फोर्स है बच्चा। जैसे ही डिटर्जेंट डालते हैं तो तुम्हारा क्या हो जाता है, कोहेसिव फोर्स घट जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? कोहेसिव फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी सरफेस टेंशन घट रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? अब क्या हो रहा है कि सरफेस टेंशन अगर घट रहा है तो भैया डर्ट जो तुम्हारा कपड़ा में है, ठीक है, उसमें उसके बीच और तुम्हारा अगर एक चीज घट रहा है तो दूसरा चीज बढ़ेगा बच्चा, ठीक है। तो तुम्हारा क्या होगा कि जो क्लॉथ है, क्लॉथ में जो डर्ट है उसके बीच और तुम्हारा जो ये तुम्हारा सोप फॉर्म हुआ, तुम्हारा डिटर्जेंट से सोप वाटर बना, ठीक है, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी अधेसिव फोर्स जो हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? अधेसिव फोर्स जब ज्यादा होगा तो उसको साफ कर पाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोहेसिव फोर्स के मुकाबले बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? बुझा रहा है, इतना बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, ठीक है। अच्छा, तुम्हारा सरफेस टेंशन अगर घट रहा है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कोहेसिव फोर्स घट रहा है। एंगल ऑफ कांटेक्ट का क्या होगा अगर सरफेस टेंशन घट रहा है तो? लिखाएं ये चीज, लिखाएं, देखो क्या लिखा है, सरफेस टेंशन घट रहा है, इसमें देखो सरफेस टेंशन घटा हुआ है, वही तो बोल रहे हैं कि इसमें क्या होगा, तुम्हारा जैसे ही तुम्हारा क्या होगा, इसका सरफेस टेंशन यानी सोप डाल देंगे बच्चा, सरफेस टेंशन घट गया वाटर का अगर सरफेस टेंशन घट गया तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी क्या हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंगल ऑफ कांटेक्ट तुम्हारा घटेगा कब, इस केस में घट रहा था ना, क्योंकि इसमें तुम्हारा सरफेस टेंशन कम था। सरफेस टेंशन कम कहने का मतलब क्या है, अधेसिव फोर्स यानी कोहेसिव फोर्स तुम्हारा जो है वो कम है अधेसिव फोर्स के मुकाबले, तभी तो थीटा लेस देन 90 है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है इतना बात, ठीक है। मतलब तुम्हारा सरफेस टेंशन अगर घट रहा है तो इसका मतलब क्या है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो भी घटेगा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? कोई दिक्कत? इतना बात समझ में आता? एक और चीज बता देते तुम लोग को, एक और चीज बता देते हैं कि तुम्हारा क्या होता है कि अगर मान लो रेनकोट वगैरह पहनता है कि नहीं, रेनकोट, तो वो कपड़ा में तुम्हारा ऐसा मटेरियल डाला जाता है, ऐसा मटेरियल डाला जाता है जो तुम्हारा वाटर को रिपेल कर पाता है। कैसे कर पाता है बच्चा, कैसे कर पाता है? देखो उसमें क्या होता है, नहीं देखो तुम्हारा कोट जब बनाया जाता है तो तुम्हारा ऐसा कोटिंग किया जाता है कि इसमें देखो ये वाला केस जिसमें क्या करता है, मर्क्यूरी कोहेसिव फोर्स तुम्हारा क्या हो जाता है, बढ़ जाना चाहिए। कोहेसिव फोर्स जब बढ़ जाएगा तुम्हारा अधेसिव फोर्स के मुकाबले तो क्या करेगा, वाटर को रिपेल कर देगा वो। अरे जो कोट बनाया हुआ रहता है उसमें क्या हो जाता है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है बच्चा। तो कोहेसिव फोर्स जब ज्यादा होगा तो अपना मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है, इसीलिए वाटर को अट्रैक्ट नहीं करेगा। अरे भाई तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा जो बनाया रेनकोट, मान लो रेनकोट है, ठीक है, तो रेनकोट में क्या होगा तुम्हारा बच्चा कि जो उसका कोटिंग बनाया होगा, कोटिंग किया होगा, उसके बीच उसके अंदर जो मटेरियल बना होगा कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा उसमें, ठीक है। जो वाटर अगर फॉल करता है उस पर, वाटर और जो तुम्हारा कोट किया हुआ है उसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अधेसिव फोर्स लगता, उसके मुकाबले जो कोट का मॉलिक्यूल जो कोटिंग किया हुआ है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स लगेगा वो ज्यादा होगा बच्चा, ठीक है। इसीलिए क्या कर देता है, वाटर को रिपेल कर देता है। जैसे ही फॉल करता है तो उसको चिपकाएगा कब, भिगाएगा कब, जब अधेसिव फोर्स ज्यादा होगा तब है ना। भीगता कब है, जब अधेसिव फोर्स ज्यादा होता है बच्चा। इसीलिए तुम्हारा क्या करता है, रेनकोट वगैरह को तुम्हारा पानी गिरा पाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? ओके, ये सब बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक।